दोस्तों, आपने बचपन में लोगों के मुंह से सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं जरूर किताबों में पढ़ा होगा कि हम बंदर से इंसान बने हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर ही हैं। लेकिन ये बात सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर जब हम बंदर से इंसान बने तो बाकी के बंदर इंसान क्यों नहीं बने? इसके पीछे का कारण क्या है? वही सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हम बंदर से इंसान बने हैं तो बाकी के बंदर इंसान क्यों नहीं बन पाए, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपने मंदिर और सड़क के किनारे तो सैकड़ों की संख्या में बंदर देखे होंगे। अक्सर बंदर झुंड बनाकर ही रहते हैं और इनका इंसानों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होता है, जिसको देखकर इंसान इन्हें खाने पीने की चीजों को देते रहते हैं। लेकिन भूख लगने पर ये घरों में घुसकर चोरी करने से भी नहीं कतराते हैं। अब दोस्तों, बंदरों को ही हमारे पूर्वज माना जाता है, जिन्होंने लाखों वर्ष पहले विकास प्रक्रिया के चलते इंसानी रूप धारण कर लिया। लेकिन अब सवाल ही उठता है कि जब विकास प्रक्रिया के दौरान बंदरों ने इंसान बनने की प्रक्रिया को सीख लिया तो आज के बंदर क्यों तारों पर उल्टे लटकते हैं, क्यों पेड़ों पर उछल कूद करते हैं, क्यों यहाँ वहां गंदे हुए घूमते रहते हैं? आखिर आज के बंदर अपनी बुद्धि में परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, इस बात को जानने के लिए आगे की वीडियो को आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि अगर किसी के 2 बच्चे होते हैं तो उनकी शक्ल, सूरत, शरीर, हाइट, वजन इत्यादि में बहुत बदलाव देखने को मिलता है ना? आपने देखा होगा कि अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की पसंद नापसंद अलग अलग होती है और उनका दिमाग भी अलग अलग तरीके से काम करता है। और ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है, या यूं कह लीजिए कि ये बदलाव बंदरों के विकास क्रम में भी देखा जाता है। अब आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होते रहते हैं। अब ये तो संभव नहीं है कि जैसे आप दिखते हैं आपकी आने वाली 4 पीढ़ियां भी ऐसी ही दिखेंगी। आपकी आने वाली पीढ़ियों में कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा ना। और ये बदलाव इतनी धीमी गति से होता है कि हम इन्हें महसूस ही नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि इंसान की आयु इतनी ज्यादा नहीं होती है जिससे कि वो अपने आने वाली 4 पीढ़ियों को जीते जी देख सके और उनमें होने वाले बदलावों को जान सके। बंदरों से मानव बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आज आप उन्हें अपने शरीर में महसूस भी नहीं कर सकते हैं। आज हम अपने शरीर के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि हमने किताबों में पढ़ा है और साइंटिस्ट से सुना है। अब आपको बता दें कि मानव को विज्ञान की दृष्टि में होमो सैपियंस नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म आज से लगभग 2.5 लाख साल पहले हुआ है। और 2.5 लाख साल पहले से आदमी अपने दोनों पैरों पर खड़ा है और दोनों हाथों से काम कर रहा है। इससे पहले मानव की बंदर से आदि मानव बनने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत लंबी है। आपको बता दें कि 300 करोड़ साल पहले से धरती पर जीवों का रहन सहन शुरू हो गया था। 4.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे दिखने वाली प्रजाति सिवापिथिकस और औरोपिथिकस अस्तित्व में आई। इससे पता चलता है कि मानव जाति विकास की प्रक्रिया बंदरों से ही नहीं हुई, बल्कि ये तो उस समय से ही होती आ रही है जब से धरती पर जीवों का जीवन प्रारंभ हुआ था। और ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी जानवरों में परिवर्तन की वजह से मानव तक पहुंच आई है। किसी भी जीव के रंग, रूप, गुण, दोष उसके डीएनए में मौजूद होते हैं जो उसे दूसरों से खास बनाते हैं। सभी जीवों में अलग अलग डीएनए पाया जाता है। किसी भी जीव में उपस्थित डीएनए समय के साथ अपडेट होता रहता है और उसके इस अपडेट के साथ उसके शरीर में अलग अलग परिवर्तन आते हैं। डीएनए में आने वाले इस परिवर्तन को म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, जो जीवन क्रम को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये परिवर्तन ना हो तो वो दिन दूर नहीं है जब धरती पर जीवों का अंत हो जाए। दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि डीएनए से जीवों के रंग, रूप और उसकी शारीरिक बनावट में बदलाव आते रहते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है। उदाहरण के लिए, आप एक बंदर को कड़ी धूप वाले रेगिस्तान में छोड़ दीजिए और एक बंदर को बर्फ वाले क्षेत्र में छोड़ दीजिए। जब आप कुछ समय के बाद इन्हें देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग होंगे। इन दोनों का शारीरिक विकास भी अलग अलग होगा और इनका मानसिक विकास भी अलग अलग होगा। इस तरह उनकी संतानों में भी अलग अलग बदलाव देखने को मिलेंगे और ये सब हमारे आसपास के वातावरण की वजह से होता है। इसी तरह वातावरण के चलते किसी एक ही नस्ल के 2 जीवों की संतानें आगे चलकर इतनी अलग हो जाती हैं कि उन्हें अलग नस्ल मान लिया जाता है। और ये नियम पूरी तरह से बंदरों पर भी लागू होता है, जिन्होंने विकास प्रक्रिया के चलते अपने अंदर नए नए परिवर्तन किए। हालांकि ये परिवर्तन बंदरों की सारी प्रजातियों में नहीं आए, क्योंकि वो वातावरण के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे। धरती पर विकास प्रक्रिया और जलवायु परिवर्तन तो हमेशा से ही होते आ रहे हैं। इनकी वजह से ही तो हमारी धरती पर जीवन संभव हो पाए।
लेकिन ये परिवर्तन कभी कभी धरती पर रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ एक बंदरों की प्रजाति के साथ। उस समय बंदरों की संख्या धरती पर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। बढ़ती जनसंख्या के कारण इनको खाने की बहुत बड़ी समस्या होने लगी, जिससे ये बंदर दो ग्रुप में बंट जाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप जंगल की ओर जाता है, वहीं दूसरा ग्रुप खाली मैदानों की ओर चला जाता है। जो ग्रुप जंगलों में जाता है उन्हें पेड़ों पर खाने के लिए फल मिल जाते हैं, जिससे वो फल खाकर और फल ढूंढने की लालच में पेड़ों पर ही उछल कूद करने लगते हैं और इस ग्रुप के बंदर यहीं तक सीमित रह जाते हैं। इसके विपरीत दूसरा ग्रुप जो मैदान की ओर जाता है, उसे मैदानों में पेड़ों की संख्या बहुत कम मिलती है, जिससे वो पेड़ों पर चढ़ने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देता, जिसके चलते वो पेड़ पौधों पर उछल कूद करने के मामले में बहुत दूर होता है। लेकिन वो मैदानों में पैदल चलकर खाना ढूंढते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद मुश्किल से उन्हें खाना मिल जाता है। कुछ समय के बाद वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा होना सीख लेते हैं और अपने अगले पैर फ्री कर लेते हैं। इससे कुछ टाइम के बाद में वो अपने अगले पैरों का इस्तेमाल हाथों की तरह सामान उठाने में करने लगते हैं। धीरे धीरे उन्होंने हाथों से पत्थर उठाना, एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया। अब पत्थरों को एक दूसरे से मारने से उन्हें पता चला कि हमें ऐसा करने से चोट लगती है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन पत्थरों से औजार बनाएं, और वो इस काम को करने में सफल भी रहे। उन्होंने पत्थरों से नुकीले औजार बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय आग की खोज नहीं हुई थी और उस समय बंदर अपने शिकार को कच्चा ही खा लेता था। लेकिन जब बंदर पत्थरों से लगातार औजार बनाते जा रहे थे, तो उस टाइम उसमें से एक चिंगारी निकली और उसी चिंगारी से इन बंदरों ने आग की खोज कर दी। अब तो बंदर शिकार करने और उसे पकाकर खाने में परफेक्ट हो गए थे। लेकिन यह प्रोसेस अभी भी रुका नहीं था। फिर मैदानी क्षेत्र में रहने वाले बंदरों के डीएनए में बदलाव हुए, जिसके चलते उन्होंने घर में ही रहना शुरू कर दिया, जिससे वो आज के इंसानी रूप में बदलने लगे। उसके अंदर क्रोध, प्रेम और अपनेपन की फीलिंग जागने लगी और देखते ही देखते आदि मानव ने खेती की भी खोज कर ली। अब ये इतने समझदार हो गए थे कि अपनी जरूरत की चीजें ही अपने पास रखते थे। अब उसने जरूरतमंद पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके डीएनए में बदलाव होने की वजह से वो पूरी तरह से आधुनिक मानव में बदल गया। लेकिन दोस्तों, अब ये बात आती है कि आज का बंदर इंसान क्यों नहीं बना। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि एक ही नस्ल के दो प्राणियों में परिवर्तन उसके आसपास के परिवेश के कारण होता है, जैसा कि हमने आपको इस पूरी वीडियो में बताया और समझाया। अब जो बंदर मैदानी क्षेत्र में गए, उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं पे जो बंदर जंगलों में गए थे, उनकी जरूरतें फलों से पूरी हो गई और उसने आगे ज्यादा कुछ करने का नहीं सोचा। और आज के बंदरों के साथ भी यही कुछ हो रहा है, क्योंकि आजकल के बंदरों को खाना हम लोग दे रहे हैं, जिससे उसे खाने में कोई समस्या नहीं हो रही है। उसे खाने को फल मिल रहे हैं, पीने को पानी मिल रहा है और कोल्ड ड्रिंक तो मिल रहा है ऊपर से, जिससे उसे लगता है कि उसे कुछ और करने की जरूरत ही क्या है, मजे से जिंदगी कट रही है। अगर आदमी उन्हें खाना ना दे तो आज का बंदर घरों में घुसकर चोरी करने से भी नहीं डरता है, ये आपने देखा होगा। आज का माहौल इंसानों ने जानवरों के लिए इतना बदल दिया है कि आज का शेर भी अपने इलाके को छोड़कर अगर इंसानों के इलाके में आ जाए तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि आज का इंसान उसे देखते ही उसे मारने की कोशिश करेगा या फिर उसको पकड़कर चिड़ियाघर में भेज देगा। अब आप ही बताइए कि ऐसे माहौल में कोई जीव अपने अंदर विकास प्रक्रिया को कैसे बढ़ाएगा। दोस्तों, आजकल का जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है कि विकास प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमी पड़ गई है। जहां पहले किसी परिवर्तन को पूरा होने में 1 से 1.5 करोड़ वर्ष का समय लगता था, वहीं अब उसी प्रक्रिया को पूरे होने में अरबों खरबों वर्षों का समय लगेगा। लेकिन ये विकास प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा धीमी पड़ गई है। दोस्तों, वीडियो को देखकर ये बात तो आप जान ही गए होंगे कि आज का बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहा। वैसे दोस्तों, इंसानों का व्यवहार बंदरों से कितना मेल खाता है, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।